आदमी पूछो तड़न कि रउआ कैसे पता चली कि सही आदमी के बा, केकरा माथा पर लिखल बा कि सही के बा गलत के बा। तो हम रउआ के बताओ तनी कि कैसे पता चलता, गावे गावे चलता नहीं, हमरा कैसे पता चलता कि सही आदमी के बा। रउआ घर में दही जमावता नहीं, दही में से मक्खन कैसे निकालीला। प्रशांत किशोर ने कोरोना काल में नीतीश कुमार को दी थी सलाह, कहा था कुछ अफसरों को दिल्ली बैठा दीजिए ताकि पैदल बिहार लौट रहे लोगों की मदद हो सके। रोजगार पलायन के और किसानों के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा का ध्वस्त हो जाना है। मैं रोज कहता हूं कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के शासन काल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये उनके 17 साल के शासन का सबसे काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन जाएगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई, 2 पीढ़ियां अनपढ़ हो गई। अगर कल बिहार में अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चे इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल लिए, अब जीवन भर वो कभी वापस शिक्षित नहीं हो सकते हैं। उनको जीवन भर पढ़े लिखे समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए इस समाज में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता नहीं है, शिक्षा पर वोटिंग नहीं होती है, शिक्षा पर चुनाव नहीं होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है बात कि सबसे बड़ा नुकसान, और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब के बच्चों को है, गरीबों को है। क्योंकि जो जिसके पास थोड़ा बहुत भी आर्थिक साधन है वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए गरीबी से निकलने का एकमात्र जरिया जो शिक्षा थी वो खत्म हो गया। जैसे हम लोग खुद जिस परिवार से आते हैं, हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, तो बाबूजी हमारे पढ़े तो डॉक्टर हो गए। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं फिर तभी तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ाई होगी ही नहीं तो कोई गरीब का बच्चा आगे निकल ही नहीं सकता है। ये दुर्दशा है, और ये दुर्दशा इसलिए है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर ये लालू नीतीश के राज में हर जगह स्कूल खोल दिया गया। ना उसके गुणवत्ता की चिंता की गई, ना शिक्षा के शिक्षकों की चिंता की गई। तो हुआ ये है कि जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। ये स्थिति है। तो एक शब्द में मैं आपको बताऊं तो जो 110 दिन चलने के बाद मैंने जो देखा, समझा, अनुभव किया, बिहार के स्कूलों में, विद्यालयों में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेजेस में डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जनसुराज पदयात्रा के 114वें दिन की शुरुआत गोपालगंज के थावे प्रखंड अंतर्गत धतीवाना वार्ड नंबर 1 शिव मंदिर के समीप स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ धतीवाना पंचायत के बिशंबरपुर गांव से पदयात्रा के लिए निकले। आज जनसुराज पदयात्रा गोपालगंज के थावे प्रखंड के धतीवाना पंचायत के बिशंबरपुर गांव से होते हुए लछवार उचका गांव प्रखंड में प्रवेश करते हुए इटवान, बंकी खाल, धरमान टोला, मीरगंज नगर पंचायत सलेम पट्टी पहुंची, जहां प्रशांत किशोर स्थानीय पत्रकारों के साथ मीडिया को संबोधित किया। इसके बाद पदयात्रा का हुजूम हरखौली उत्तर टोला, बरवा, कांपापुरा, गुजरात हुए हथुआ प्रखंड के मुनेरा गांव के रास्ते हथुआ नगर पंचायत, सिंघा पंचायत के बसडीला, सेमराव स्टेडियम स्थित जनसुराज पदयात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो उसकी आने वाली 2 पीढ़ियां अनपढ़ हो जाती है। प्रशांत ने शिक्षा का महत्व समझाते हुए बताया कि कल लिए अब जीवन भर वो कभी वापस शिक्षित नहीं हो सकते हैं। उनको जीवन भर पढ़े लिखे समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए इस समाज में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता नहीं है, शिक्षा पर वोटिंग नहीं होती है, शिक्षा पर चुनाव नहीं होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है बात कि सबसे बड़ा नुकसान, और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब के बच्चों को है, गरीबों को है। क्योंकि जो जिसके पास थोड़ा बहुत भी आर्थिक साधन है वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए गरीबी से निकलने का एकमात्र जरिया जो शिक्षा थी वो खत्म हो गया। जैसे हम लोग खुद जिस परिवार से आते हैं, हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, तो बाबूजी हमारे पढ़े तो डॉक्टर हो गए। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं फिर तभी तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ाई होगी ही नहीं तो कोई गरीब का बच्चा आगे निकल ही नहीं सकता है। ये दुर्दशा है, और ये दुर्दशा इसलिए है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर ये लालू नीतीश के राज में हर जगह स्कूल खोल दिया गया। ना उसके गुणवत्ता की चिंता की गई, ना शिक्षा के शिक्षकों की चिंता की गई। तो हुआ ये है
कि जहां पर बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है। ये स्थिति है। तो एक शब्द में मैं आपको बताऊं तो जो 110 दिन चलने के बाद मैंने जो देखा, समझा, अनुभव किया, बिहार के स्कूलों में, विद्यालयों में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेजेस में डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होगी ही नहीं तो कोई गरीब का बच्चा बिहार में आगे नहीं निकल सकता। बिहार की यह दुर्दशा इसलिए है क्योंकि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर गुणवत्ता की चिंता, शिक्षकों की चिंता, बच्चों की चिंता किए बिना लालू नीतीश ने राज्य में बस हर जगह स्कूल खोल दिया। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जब कोरोना के दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हुई, जब बिहार के लोग दर दर की ठोकरें खाकर पूरे भारत से पैदल लौट रहे थे, तब नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले और उन बच्चों के लिए कोई प्रयास नहीं किया। प्रशांत ने कहा कि कोरोना के समय मैंने नीतीश कुमार को फ़ोन किया कि दिल्ली में लड़के फंसे हुए हैं, इसलिए कुछ अफसरों को दिल्ली में बैठा दीजिए ताकि बच्चों को बस के सहारे बिहार लाया जा सके। अगर बिहार सरकार ने दिल्ली में 20 अफसरों को बैठाकर भी 100 बसों की व्यवस्था कर दी होती तो यह स्थिति सुधर सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। प्रशांत कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जैसे दही में मक्खन मक्खन निकाला जाता है, ठीक वैसे ही समाज से मक्खन अच्छे लोगों को निकालना है। पदयात्रा के दौरान हम गांव पंचायतों में जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि समाज में ऐसे कौन लोग हैं जो ठग नहीं है। एक बार समाज में ऐसे लोगों को चुनकर निकाल दे, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, फिर इनके पीछे अपनी ताकत, शक्ति, पैसा लगाकर उन्हें चुनाव लड़वाकर जनता के आशीर्वाद और समर्थन से उन्हें जिता कर लाएंगे। जनसुराज का मतलब समझाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज मतलब जनता का सुंदर राज। यही से गाँव गाँव जाके 150 लोग के साथ बैठा तानी, बतियावा तानी, उनका से पूछा तानी, बताओ कौन ऐसा आदमी बा जो ठग नहीं खे, बदमाश नहीं खे। एक बार जकरा के समाज चुन के निकाल दी, वो गरीब होके, अमीर होके, अगड़ा होके, पिछड़ा होके, हिंदू होके, मुसलमान होके, महिला होके, पुरुष होके, ओकरे पीछे आपन ताकत, आपन शक्ति, आपन पैसा लगा के ओकरा के चुनाव लड़वाई और रउआ समर्थन और आशीर्वाद से ओकरा के जिता के ले आओगे, तब न बनी सरकार। एकर नाम का बा? जन सुराज। जन सुराज मतलब जनता के सुंदर राज। प्रशांत किशोर का नहीं, लालू का नहीं, नीतीश का नहीं, मोदी का नहीं, आपका राज होना चाहिए, तबे सुधरेगा, नहीं कोई सुधरने वाला नहीं है। एक टोपी पर फोटो लागल बा, ये हमारे बाबूजी के फोटो ना है, गांधी जी के फोटो है। देखी रहो कहीं नजर घुमा के हम अपन फोटो भी ना लगाई। सबके समझावत नहीं कि आप में वो ताकत है। आप हनुमान जी हैं, जैसे हनुमान जी के अपन शक्ति भुला जात रहे, कोई के जाके बतावे पड़त रहे कि तारा में शक्ति बा, समुद्र फान सकता रहो। आप लोकतंत्र के हनुमान हैं, आप में वो सारी शक्ति है। खाली महिला एक साथ हो जास तो 100 में 50 को वोट तरावरे बा, कोई जीत सकेला भैया? खाली महिला ठान ले कि ना भैया गलती ना कर, अब क्या अपना सामान के बाहर से ला के रोजगार देवे खातिर नेत्री बनल जाए, यही पर वोट दिया तो कोई हिला सकेला? आदमी कहो तो भैया हम गरीब आदमी क्या करो? अरे 100 में 50 को वोट तरावरे बा, रउआ खाली खड़ा हो जाए कि नहीं हमने के लड़कन के पढ़े के बाद आज घर के लड़का चल गए सर, हमने के सामान मजदूरी करे चल गए, ओकरा के ला के जे मजदूर एजा रोजगार दियो करे के वोट दिया, दूसर कोनो चीज पर वोट ना दिया। अभिवादन के रूप में चंद शब्द रखें। श्रीमान संजय स्वदेश जी। नमस्कार, मेरा नाम संजय स्वदेश है। रिस्पेक्टेड प्रशांत सर और यहाँ उपस्थित सभी लोग, सबसे पहले तो प्रशांत सर का बहुत बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने हथुआ में और हथुआ गांव में अपना हॉल्ट रखा और लोगों से बातचीत करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। आप जिस मुहिम को लेकर निकले हुए हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि सब लोग के मन में यही दर्द है कि सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है, भ्रष्टाचारी पूरी तरह से लूट रहे हैं। पहले अपराधी हमें लूटते थे, अब अधिकारी जो है हमें भ्रष्टाचार करके लूट रहे हैं।
कलम चला करके लूट रहे हैं। इन सब के प्रति जो हम लोग के मन में आक्रोश था, उस आक्रोश को आपने ये पढ़ लिया, ये हम लोग के लिए सबसे खुशी की बात है। इस आक्रोश को पढ़ करके इसके प्रति चेतना जगाने के लिए आप जो गांधी की कर्मभूमि चंपारण से लेकर यात्रा निकले हैं, उसका बहुत बहुत अभिनंदन है यहाँ पर। और हम लोग इस यात्रा में, हम लोग आपके इस यात्रा के कारवां में शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको हम लोग सुनने आए हुए हैं। हम लोग जब छोटे थे तो मास्टर साहब पढ़ाते थे स्कूल कॉलेज में कि यात्राएं आदमी को निर्भीक बनाती है, निडर बनाती है। मैं समझ सकता हूं कि आप जिस यात्रा पे निकले हैं, इस यात्रा से पहले और यात्रा के अनुभव से कितने निडर हो गए हैं। हम लोग तो आपसे जुड़ते ही बिल्कुल निडर हो गए हैं। बार बार हम लोग के मन में, युवाओं के मन में ये निराशा होती थी कि समाज में, राजनीति में धन बल का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि अच्छे लोग चुन करके नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप जो चेतना है वो अलग जगा रहे हैं कि जन बल के आगे धन बल फेल हो जाएगा। इसके साथ ही आप जो लोगों को गांव-गांव जाकर के लोगों को ये बता रहे हैं कि हमें अच्छे लोगों को चुन करके बाहर निकालना है, उनका पीठ थपथपा के प्रोत्साहन करना है, इस सिस्टम को लेकर के ऊपर से नीचे तक बदलना है। ये सबसे अच्छी बात है। जनता इस चीज को समझने लगी है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द बिहार में परिवर्तन, क्या देश में परिवर्तन की लहर दिखाई देगी। कहते हैं ना, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और भ्रष्टाचारी रूपी जो उल्लू बैठे हुए हैं, उनको भगाने के लिए गांव-गांव से खोज करके प्रबुद्ध लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए आपको हथुआ की धरती पे हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।